मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने आने वाले बच्चे के लिए। मैंने तो अपने बच्चे के लिए गर्म कपड़े भी बना लिए थे, मगर वो जालिम मेरा अंडा चुरा ले गया। चुप कर जाओ बुलबुल बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं तो रात से ही सो नहीं पाई हूँ। मैंने अपने घर में एक बड़ा डंडा बना कर रखा हुआ है। जिस दिन वो अंडा चोर पकड़ा गया, मैं उस बड़े डंडे से उसकी पिटाई करूँगा। बुलबुल बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल की चिंता करो, क्योंकि वो चोर अभी भी जंगल में ही है। सबको सावधान रहना होगा। मेरा अंडा। कालू कालू, जब वो मोटी बुलबुल ऐसे रो रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। एक बात तो है गोरी, जैसे वो बुलबुल खुद मोटी है, ऐसे ही उसका अंडा भी मोटा था। एक ही अंडा पीकर हम दोनों का पेट भर गया। और कालू, उस अंडे का स्वाद भी सबसे अलग था। अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुबह हो जाती है। कालू जी, आज का क्या प्लान है? प्लान ये है कि तुम पहले जंगल में ऊंची उड़ान लेकर आओ और देख कर आओ कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे हैं। बाकी का प्लान हम बाद में तैयार करेंगे। मैं अभी जाती हूँ। फिर गोरी कौवी एक ऊंची उड़ान लेती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती। फिर उसे एक घने पेड़ के ऊपर एक घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। अंडा तो मिल गया, मगर ये है किस पक्षी का, ये मुझे मालूम करना होगा। फिर कौवी उस पेड़ से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद एक तोता और तोती वहाँ आ जाते हैं। मिठू जी, अब हम एक साथ नदी पर नहीं जाएंगे। हम में से एक अंडे की रक्षा करेगा और दूसरा नदी से पानी पीने जाएगा। तो ये अंडा इन तोतों का है, मैं अभी कालू को जाकर बताती हूँ। फिर गोरी भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू मिल गया, मुझे तोते के घोंसले में अंडा मिल गया। अगर वो अंडा पीना है तो हमें अच्छे से चोरी करना होगा, ताकि हम हमेशा की तरह पकड़े भी ना जाएं और कोई हम पर शक भी ना करे। मगर अब हमें करना क्या होगा? मैंने सारा प्लान तैयार कर लिया है। जैसे जैसे मैं कहूँ तुम वैसे वैसे ही करती जाना। फिर दूसरे दिन कालू कौवा तोतों के पास जाता है। यार मिठू, सुना है कुछ दिनों बाद जंगल में बर्फ शुरू होने वाली है और ऐसे मौसम में भोजन की बहुत कमी हो जाएगी। हाँ यार कव्वे, मैंने भी सुना तो है। जंगल के बाहर किसान के खेत में अमरूद पके हुए हैं। मैं वहाँ से अमरूद लेने जा रहा हूँ। तुम दोनों भी मेरे साथ ही आ जाओ। मगर हम अपना अंडा छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अकेला ही जाता हूँ कालू तुम्हारे साथ। तुम तो एक या दो अमरूद ला सकोगे। जब तुम्हारे अंडे से बच्चा निकलेगा और हर तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, तो तुम अपने बच्चे को क्या दोगे खाने को? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम दोनों आओ और कुछ अमरूद लाकर जमा कर लो। फिर तोता और तोती कौवे की बातों में आ जाते हैं और वो दोनों कौवे के साथ चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद गोरी कौवी वहाँ आती है। वो इधर उधर देखती है और आसानी से तोते का अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाती है। हरियाली, जल्दी करो, मुझे अंडे की चिंता हो रही है। मैंने 2 अमरूद तोड़ लिए हैं, 2 अमरूद आप तोड़ लें और हम जल्दी से घोंसले में वापस चले जाते हैं। यार कौवे, तुम अमरूद नहीं खा रहे हो? मेरा तो पेट भरा हुआ है और वैसे भी मुझे अमरूद कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। तोता और तोती 2-2 अमरूद लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मैं कोई पागल हूँ जो ये अमरूद खाकर अपना पेट भरूं? हमने तो आज तुम्हारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडा पीना है। जल्दी से कालू कौवा घर भागता है। हरियाली, हम लुट गए, हमारा अंडा नहीं है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने आपसे कहा भी था कि उस कौवे की बातों में ना आओ, मगर आपने कहा कि कुछ नहीं होता। वो दोनों बैठे रो रहे थे। चिड़िया, बुलबुल और कबूतर भी उनकी रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। कालू, अब जल्दी से तोड़ो ये अंडा, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। फिर कालू कौवा अपना काम शुरू करता है। वो अपनी चोंच में अंडा उठाता है। 1 2 3। कालू अंडा नीचे गिरा देता है और अंडा टूट जाता है। पार्टी शुरू हुई।
वो दोनों जल्दी से तोते और तोती का अंडा पी लेते हैं। वाह, मजा आ गया। गौरी, चलो अब हमें भी जाकर तोते के पास से झूठ मूठ का रोना होगा। कालू, तुम चिंता न करो, मैं इतना रोऊंगी कि कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। कल बुलबुल का और आज तुम्हारा, कल किसी और का अंडा चोरी होगा। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा तोता, मेरी तोती बहन, बहुत बुरा हुआ। मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे तोतों का अंडा किसी ने चुरा लिया है, मैं और कालू दौड़े चले आए। कौवे, अगर हम तुम्हारे साथ अमरूद लेने ना जाते तो ये सब ना होता। दोस्त, तुम मुझे दोषी समझते हो तो मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, मगर भोजन लाना भी तो जरूरी होता है। मेरे तोते का अंडा कोई वापस ला दे उस जालिम से। कोई मेरे तोते भाई का अंडा वापस ला दे। हौसला रखो गौरी बहन, हौसला रखो। अब ऐसा नहीं होगा। जब सब भोजन लेने जाएंगे तो मैं घोंसलों की निगरानी किया करूँगा। मैं ध्यान रखूंगा सबके घोंसलों का। सबको कबूतर की ये बात पसंद आती है और फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। जब सारे पक्षी भोजन लेने जाते तो कबूतर जंगल में ऊंची उड़ान लेता और इधर उधर सब घोंसलों का ध्यान रखता। कालू जी, मुझे तो अंडे पीने की लत लग गई है। अगर आज अंडा ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। उस कबूतर के बच्चे ने सारी ही खेल उल्ट कर दी। हम अंडे भी पी लेते थे और किसी को मालूम भी नहीं होता था। कालू जी, चले हम किसी दूसरे जंगल में जाकर किसी पक्षी का अंडा पी लेते हैं। अब यहाँ तो कबूतर हमारी कोई चाल चलने नहीं देगा। फिर कौवा और कौवी उस दिन उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। वो दोनों दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। गौरी को एक घोंसले में 2 अंडे दिखाई देते हैं। कालू, वहाँ घोंसले में कुछ है। हमारी तो किस्मत ही जाग उठी। अंडे, और वो भी 2-2। मैना, आप यहाँ इस जंगल में और तुम्हारे अंडों के पास कौन है? हमारे जंगल में हमें अपने अंडों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब पक्षी अपने अंडे घोंसलों के नीचे छुपा देते हैं और घोंसले में सामने सांप के अंडे रख देते हैं। अच्छा, ताकि जो भी वो अंडा पिए वो मर जाए। हाँ, इसी तरह तो हमने पिछली बार चील को और बुरे कौवे को मारा था। अब मैं जाती हूँ, मैं तो इस जंगल में दाना लेने आई थी। मैना जैसे ही अपने घोंसले में पहुंचती है तो वहाँ एक कौवा और एक कौवी मरे पड़े थे और दोनों अंडे ही टूटे हुए थे। हमारे अंडे पीना इतना आसान नहीं है। अगर तुम चातर कौवे हो तो मुझे भी मैना कहते हैं, मैना। कबूतर भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, वो कालू और गौरी ही थे जो हमारे अंडे पीते थे। कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ चिड़िया, क्योंकि वो आज दूसरे जंगल में जहरीले अंडे पी लेने से मर गए हैं। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। ऐसे बुराई अपने अंजाम तक पहुंचती है। प्यारे दोस्तों, अब इस कहानी को जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, मैं तो बारिश के मौसम में सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। गौरी, ऐसे मौसम में सभी पक्षी पकोड़े बहुत शौक से खाते हैं। क्यों ना हम दोनों अपने घर के सामने पकोड़ों का ठेला लगा लें। ऐसे अच्छा टाइम भी गुजर जाएगा और हमारी कमाई भी होगी। गौरी कौवी को कालू कौवे की बात बहुत पसंद आती है। कालू जी, बात तो ठीक है, रसोई में बेसन भी है, प्याज और आलू भी। नमक मिर्ची तुम चिड़िया से मांग कर ले आओ, हम आज ही धंधा शुरू करते हैं। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, मुझे थोड़ा नमक और कुछ लाल तीखी मिर्ची दे दो। कौवे भैया, क्या पकौड़े बना रहे हो? हाँ चिड़िया, मैंने और गौरी ने सोचा है कि आज से हम जंगल में पक्षियों को पकोड़े बनाकर बेचा करेंगे। कालू कौवा चिड़िया से नमक मिर्ची ले लेता है। कालू, बेसन में तो कीड़ा लगा हुआ है। कीड़ा कौन सा नजर आएगा? गरम ऑयल में पकने के बाद हमारे पकोड़े कीड़ा पकोड़े बन जाएंगे। जैसा है तुम डाल दो।
गौरी कौवी और कालू कौवा ऐसे कीड़े वाले बेसन के ही पकोड़े बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। गरम गरम पकोड़े, ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में गरम गरम पकोड़े लो। बुलबुल वहाँ आती है। बहुत अच्छा किया जो आपने बारिश के मौसम में गरम गरम पकोड़े बेचना शुरू कर दिए। गौरी, मुझे एक प्लेट पकोड़े तो दो। मेरे पकोड़े जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। बुलबुल गौरी कौवी से पकोड़े लेकर खाती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिठू तोता भी गौरी कौवी से एक प्लेट पकोड़े लेकर खा लेता है। वाह वाह, ये पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट थे। स्वादिष्ट क्यों ना होते, इसमें कीड़े जो मिले हुए हैं। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। गौरी, अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत बन जाएगी। घर जाते ही बुलबुल के पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। न जाने उन दुष्ट कौवों ने पकोड़ों में क्या मिलाया हुआ है। खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मर गई, मैं मर गई। दूसरी तरफ मिठू तोता भी दर्द से मर रहा था। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मिठू तोते की आवाज सुनकर पड़ोसन चिड़िया अपने घर से निकलती है और मिठू तोते के पास आती है। मिठू, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने जब से कौवों से पकोड़े लेकर खाए हैं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया, मुझे बचा लो। उसी समय बुलबुल भी रोती हुई वहाँ आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने कौवों से पकोड़े लेकर क्या खाए, मेरी तो दर्द से जान निकल रही है, मेरा पेट फट जाएगा। चिड़िया, मुझे बचा लो। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी कुछ करती हूँ। चिड़िया अपने घर जाती है और मिठू और बुलबुल के लिए गरम गरम कहवा बनाती है। चिड़िया वो लीमू वाला कहवा लाकर मिठू और बुलबुल को पिलाती है, जिसे पीने के कुछ ही देर बाद उनके पेट की दर्द रुक जाती है। चिड़िया, हमें रोकना होगा उन कौवों को ऐसा करने से, वरना सारे जंगल के पक्षी बीमार हो जाएंगे। मैं आज ही जाकर देखती हूँ कि वो ऐसा क्या करते हैं जो उनके पकोड़े खाते ही तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। चिड़िया कौवों के घर के बाहर छुपकर बैठ जाती है। गौरी, आलू सड़ चुके हैं। तो क्या हुआ, तुम ऐसे ही डाल दो काट कर। मैंने भी तो बेसन कीड़ों वाला ही मिलाना है पकोड़ों में। तो ये बात है, ये कौवे इतनी गंदी गंदी चीजों से हमें पकोड़े बनाकर बेच रहे हैं। चिड़िया वापस जाती है और अपने घर से छाता लेकर सारे पक्षियों को बताने जाती है। चिड़िया मिठू, बुलबुल, कबूतर और सब पक्षियों को बताती है कि कैसे दुष्ट कौवे उन्हें गंदे पकोड़े खिला रहे हैं। कालू, क्या बात है, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। अभी बारिश तेज है, थोड़ी कम होगी तो फिर देखना लाइन लग जाएगी पकोड़े लेने वालों की। आगे आगे कालू जी, वो देखो सब पक्षी एक साथ ही आ रहे हैं हमारे स्वादिष्ट पकोड़े खाने। सारे पक्षी आ जाते हैं। इन कौवों को भगाओ यहाँ से, सब मारो इन्हें। फिर वो सब पक्षी कौवों को मारने लगते हैं और उन्हें मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं और उनके पकोड़े उठाकर नदी में फेंक देते हैं। टूनी चिड़िया की शादी मानो चिड़े से बहुत धूमधाम से हुई थी। जितनी गुंजाइश थी उसके हिसाब से टूनी के माता पिता ने उसे दहेज भी दिया था। शादी के बाद टूनी चिड़िया अपने ससुराल आ गई। वो बहुत खुश थी, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक दिन टूनी चिड़िया सोई हुई थी कि उसकी सास आती है और चिल्लाते हुए कहती है, वाह रे महारानी, देखो तो कैसे आराम फरमा रही हो। अरे ओ नकम्मी, तेरे मायके में सब देर तक सोते होंगे। मैं कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ और तू है कि यहाँ घोड़े बेच कर सो रही है। माँ जी, पता नहीं आज मेरी नींद कैसे नहीं खुली। माँ, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर ला देती हूँ। टूनी चिड़िया रसोई में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर अपनी सास को ला देती है। माँ जी, ये लीजिए अपनी चाय। माँ जी, पति जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे, मैंने उनके लिए भी चाय बनाई है। मेरा बेटा तो कब का काम पर चला गया, तुझे सोने से फुर्सत मिले तो तब ना, जा अब जाकर खाना बना। टूनी चिड़िया चुप करके खाना बनाने चली जाती है। दिन गुजरते गए। टूनी की सास और उसके पति का व्यवहार उसके साथ कुछ ज्यादा ही खराब हो गया था। माँ, तूने तो कहा था कि मेरी पत्नी दहेज में कार लाएगी, इसलिए तो मैंने इस बदसूरत चिड़िया से शादी की थी। हाँ बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो इस मनहूस चिड़िया से तेरी शादी कर दी।
माँ बेटा बातें कर रहे थे कि वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है। माँ जी, मैं घर के सारे काम करती हूँ, आपको खुश करने की पूरी कोशिश करती हूँ, मगर फिर भी आप मुझे मनहूस बोल रही हैं। मेरी माँ से तमीज से बात करो। मैं तमीज से ही तो बात कर रही हूँ। अरे बेटा, अभी तूने इसकी जबान देखी कहाँ है? जा तू अपने महके जा और मेरे बेटे के लिए एक नई कार मांग कर ला अपनी माँ से। जब तक तू नई कार नहीं लेकर आएगी इस घर में ना आना। माँ जी दिया करें, मेरी माँ ने फ्रिज भी दी, कूलर भी दिया, वॉशिंग मशीन भी दी, अब कार मेरी माँ कहाँ से देगी कार? चुप करके जाओ और कार लेकर आओ अपनी माँ से मेरे लिए, वरना निकल जाओ इस घर से। टूनी चिड़िया अपनी माँ के घर चली जाती है। जब टूनी चिड़िया अपनी माँ के घर जाती है तो दरवाजा बंद था। पड़ोसन कव्वी चिड़िया के पास आती है। पड़ोसन गौरी कव्वी, मेरी माँ कहाँ है? माँ का सुनकर गौरी कव्वी रोने लगती है। चिड़िया, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी तुम्हारी माँ तो उससे अगले दिन ही मर गई थी। टूनी भी जोरों से रोने लगती है। माँ, तू भी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये लो टूनी, अपनी माँ के घर की चाबियाँ, तुम चाहो तो अपनी माँ के घर में रह सकती हो। टूनी चिड़िया ताला खोलकर अंदर चली जाती है। वो उस रात अपनी माँ को याद करती रहती है। ऐसे पति और ससुराल से अच्छा है मैं अपनी माँ के घर में ही रह लेती हूँ। ना पति प्यार करता है, ना सासू माँ ही जीने देती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी माँ के घर में ही रहने लगती है। 10 दिन गुजर जाते हैं। माँ, 10 दिन बीत गए मगर टूनी अभी तक लौट कर नहीं आई। बेटा, मैंने तो सोचा था कि वो डर जाएगी और हमारी बात मानकर हमें नई कार ला देगी, मगर वो तो वापस ही नहीं आई। एक दिन टूनी की सास सीढ़ी से गिर जाती है और उसकी पसली टूट जाती है। बेटा, बेटा मानो, मैं अब कैसे तेरे लिए खाना बनाऊंगी? लगता है मुझे बहू से बुरा व्यवहार करने की सजा मिली है। जाओ बेटा, बहू को घर ले आओ। माँ, न जाने अब वो मेरे साथ आए या ना आए। जाओ बेटा और जाकर पता करो बहू रानी कहाँ है। फिर टोनी का पति जाता है। मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मेरे दहेज का सामान बनाते बनाते मर गई ताकि मैं अपने ससुराल में खुशी से रह सकूं। मगर माँ क्या जानती थी कि मेरे ससुराल वालों को तो कार चाहिए। टोनी, जो भी हुआ उस पर माँ और मैं शर्मिंदा हैं। अब तुम घर चलो, माँ बुला रही है तुम्हें। नहीं पति जी, मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। टूनी का पति घर जाकर अपनी माँ को बताता है। माँ, उसकी माँ मर गई है और वो अब दोबारा यहाँ आने को राजी नहीं है। उसने मेरी बात नहीं मानी। हाँ बेटा, गया समय लौट कर नहीं आता। सोने जैसी बहू की कदर ही नहीं की हमने और अब सारी जिंदगी पछताना ही पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।